वर्गो, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई और हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में किस तरह का प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 8 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 3 of wands. Let's see, universe please confirm, give clarity. 8 of cups, okay, 3 of wands, okay, queen of pentacles, okay, ace of wands, okay. See Virgo, न्यू बिगनिंग करने का एक अच्छा समय है, ठीक है। किसी का जाना या आपका किसी की लाइफ से जाना आपको पूरी तरीके से बदल के रख दिया है और ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत थी, बट फाइनली आप अपनी वर्थ को समझते हो, ठीक है। मेल फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, बट फाइनली आप अपनी वर्थ को समझते हो, ठीक है। और आपको पता है कि आप कौन और क्या हो और आपको लाइफ में अब आगे क्या चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है आपके साथ आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही, जहाँ आप किसी सोलमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी सोलमेट से मिलते दिख रहे हो, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आप किसी को इमेजिन करते हो या सोचते हो जो कि आपका सोलमेट है, या किसी की तरफ अट्रैक्शन फील होता है और उस इंसान के बारे में काफ़ी सोचते हो, ठीक है। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, पर अब एक चीज़ क्या होता है ना, पास्ट की वजह से हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लाइफ पे थोड़ा ट्रस्ट कम कर पाते हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कम कर पाते हैं कुछ चीज़ों में। जब हमें ऑलरेडी लाइफ में कुछ इस तरीके की सिचुएशंस में हम पड़ जाते हैं कि जब हमारा दिल टूट चुका होता है, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ बिखर चुकी होती है, पर यकीन मानो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। मैरिज रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, या सेलिब्रेशन पार्टी समथिंग कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पे आप पुरानी चीज़ों को आप टाटा बाय बाय करके नए आगे लाइफ में बढ़ रहे हो और वो ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी था। कोई साइकिल आपकी लाइफ में क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है और आप अपनी वर्थ को समझते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियली वाइज भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है अगर नहीं थी। और कोई पास्ट पर्सन भी आपको रीच कर सकता है, या कोई सोलमेट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। पर आपके हिसाब से अगर कोई पास्ट पर्सन है तो आप अपनी लाइफ में एंड कर चुके हो उन चीज़ों को, तो कोई एंटरटेन नहीं करोगे क्योंकि वो उसका उतना कोई फ़ायदा नहीं है। पर न्यू पर्सन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप न्यू पॉसिबिलिटीज़ को आपने बंद कर दिया, उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो वो गलत है, ठीक है। या आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं है तो वो भी गलत है। टॉक्सिक, ओके, अनहेल्दी, पॉइजन, डिल्यूजन, नेस्टी बिहेवियर, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप एंटरटेन नहीं करोगे। आपको कोई टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, अनहेल्दी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कोई पॉइजनस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ठीक है। लव अफेयर, कीपिंग थिंग्स इनसाइड, नॉट ओपनिंग अप इल्यूजन, ठीक है। तो या तो आप सीक्रेट रख रहे हो किसी तरह के लव अफेयर को, ठीक, या फिर कुछ ज़्यादा ही आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है, आप वो किसी को भी शेयर नहीं कर रहे हो, ना किसी को बताना चाह रहे हो, ठीक। यहाँ पे या आपके दिमाग में बहुत सारा इस कनेक्शन को लेके किसी पर्सन को लेके कुछ ऐसा जो टॉक्सिक है चल रहा है, लेकिन आप किसी से ओपन अप नहीं हो रहे, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से आपको खा रही है, ठीक है। वर्किंग आउट, बेगिंग, नेगोशिएशन, ठीक है। हो सकता है कि कोई इंसान आपका पास से आके आपके सामने टर्म्स रख सकता है, नेगोशिएशन रख सकता है, बेग कर सकता है आपसे, ठीक है, कि चलो इस कनेक्शन को वर्कआउट कराते, बट इट्स अ टॉक्सिक, ओके, टॉक्सिक कनेक्शन। और मे भी शायद साइड बाय साइड आपका कोई सीक्रेट कनेक्शन, लव अफेयर भी चल रहा हो, तो नहीं कह सकते। इट्स अप टू यू, आपको न्यू पर्सन को मौका देना या पास्ट पर्सन को मौका देना या क्या करना है, ठीक है। और या तो आपने कोई सीक्रेट कनेक्शन पहले से ही रख रखा है बट वो टॉक्सिक हो चुका है, ठीक है, और वो इंसान चाहता है कि आपके साथ ही कनेक्शन वर्कआउट हो, ठीक। यहाँ पे सिंगल का कार्ड में भी आप सिंगल रहना चूज कर रहे हो। इंडिपेंडेंट, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, अवेलेबल टू डेट, ठीक है। आप किसी कनेक्शन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक रह चुका हो और नेगेटिव रह चुका हो, और अब आप उसमें जाना नहीं चाहते, उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, ठीक है। मास्क, प्रिटेंडिंग, पुटिंग अप अ फ्रंट, टू फेस, नॉट जेन्युइन, ठीक है। मे बी कोई ऐसा पर्सन है, ठीक, जो मास्क पहने हुए हैं, जेन्युइन नहीं है, वो टू फेस है, ठीक, और वो कोई सीक्रेट टॉक्सिक कनेक्शन है यहाँ पर आपके लिए। ओके, एंकर, होल्ड इट टुगेदर एंड गेटिंग अ ग्रेप हैवीनेस, क्लीन अप। देखो मुझे ऐसा लगता है चेंज अप हो, यस। मुझे एक चीज़ ही कहूँगी यहाँ पे, अगर कोई टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में है, ठीक है, और उसके साथ आपका कोई सीक्रेट लव अफेयर चल रहा है, ठीक, या फिर आप ओपन अप नहीं हो रहे हो उसके सामने, ठीक है, या आप कोई इल्यूजन या वो कोई इल्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके सामने, पास्ट पर्सन भी हो सकता है, बहुत पॉसिबल क्यों है, क्योंकि वो चाहता है कि आपसे इस कनेक्शन को वर्कआउट करो,
इस कनेक्शन में वो बेग कर सकता है, इस कनेक्शन के लिए नेगोशिएट कर सकता है, बट आप चाहते हो कि मुझे सिंगल रहना है, ठीक है। क्योंकि शायद या तो आपने उसका रियल फेस देख लिया है या कोई आपको सामने कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है और आप इन सब चीज़ों से थक चुके हो। आपको चाहिए कि अब मुझे एक सिंगल लाइफ जीनी जहाँ पे मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, ओके। रिजेक्शन एंड मैच्योरिंग में भी शायद आपने किसी को रिजेक्ट किया है या आपको किसी ने रिजेक्ट किया है। अगर ऐसा कोई भी केस है यहाँ पर, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो तो डरो मत, खुल के बोलो कि रिजेक्ट करना है मुझे, क्योंकि उसको जो सामने वाला पर्सन है उसको मैच्योरली तो लेना चाहिए, पर स्टिल आपको ऐसा लगता है कि जो सही है उसी को बोलना चाहिए, क्योंकि आपके सामने वाले को फॉल्स होप भी नहीं दे सकते। आप सामने वाले से कुछ उसको किसी इल्यूजन में नहीं रख सकते, जैसे कि इल्यूजन की बात भी यहाँ हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे लगता है अगर वो आपको रिजेक्ट कर रहा है तो भी मैच्योरली लो, वो आप उसको रिजेक्ट करो वो भी मैच्योरली लेगा, या उसको बहुत अच्छे से समझाओ इस चीज़ को कि शायद जब कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं तंग आ चुका है, तंग आ चुकी हूँ, ठीक है। आस्किंग एंड टेलिंग, बात करने से ही चीज़ें बनेंगी, ठीक है। अगर आप जब तक खुल के बात नहीं करोगे एक दूसरे से तो ये चीज़ें ना टॉक्सिसिटी आप दोनों की बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो। और अगर आपको सामने वाला पर्सन समझ नहीं आ रहा है, उसने मास्क पहन रखा है या वो चाहता है दोबारा आप उसको अपनी लाइफ में मौका दो, वर्कआउट करते हैं, बैक कर रहा है आपसे कनेक्शन में आ जाओ, पर वो आपके लिए कनेक्शन बहुत पेनफुल रहा हो, तो बेटर है कि आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इन सब चीज़ों में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। हायर पावर, गो टू द सी। शायद आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए, ठीक है, पर अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुनो, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेगी, ठीक है। वो आपको सही रास्ता दिखाएगी जब आप उलझे हुए होते हो और आपको नहीं पता होता कि क्या सही होगा, ठीक है। और अपने लिए सही चीज़ को आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि पेन आप कभी नहीं चुन सकते, हमेशा पेन में आप नहीं रह सकते, ठीक है। और जहाँ तक मुझे ये दिखाई दे रहा है सिंगल रहना, ठीक है। देखो किसी नेगेटिव या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा होता है कि आप सिंगल और हैप्पी रहो, ठीक। खुश रहना इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर कोई रिश्ते से पेनफुल है, पेनफुल बहुत पेन मिल चुका है आपको लगता है यहाँ से चले जाना ही बेटर है, तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप किसी ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में ट्रैक कर रहे हो जिसके साथ कोई सीक्रेट कनेक्शन में रहना चाहते हो, ठीक है, और उस पर्सन ने कोई मास्क वगैरह पहन रखा है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आप सिंगल रहे हो वही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब है कि आप कंफ्यूज हो, और कन्फ्यूजन का मतलब होता है येस और नो में से नो। अगर आप क्लियर होते तो कभी नो वाला सीन आता ही नहीं, कभी कन्फ्यूज होते नहीं। तो अगर आप क्लियर ही नहीं हो तो आप रुक जाओ वहीं पर, ठीक है। ज़रूरी नहीं किसी कनेक्शन में जाओ, और किसी कनेक्शन से बाहर आ रहे हो तो ज़रूरी नहीं अपने पास पर्सन को मौका दो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे। वर्क को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।